नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी, चौथा पाठ आदर्श बदला। इस पाठ का स्वाध्याय आकलन। पहला अ, कृति पूर्ण कीजिए। साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता और वह विशेषता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहना और भोजन तथा भक्ति गीत गाते बजाते रहना। लिखिए। एक, आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। उत्तर, प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। इसी खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। दूसरा, साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी और वह गीत है, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। शब्द संपदा। दूसरा, लिंग बदलिए। एक, साधु साध्वी। दो, नवयुवक नवयुवती। तीन, महाराज महारानी। चार, दास दासी। अभिव्यक्ति। तीसरा अ, मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, हमारे महापुरुषों ने हमें अहिंसा परमो धर्म की सीख दी है। हिंसा मनुष्य को क्रूर एवं निर्दयी बनाती है। हिंसक मनुष्य समाज में विध्वंस फैलाता है, साथ ही साथ खुद का भी विनाश करता है। इसके विपरीत अहिंसा को मानने वाला विकास कार्य में मददगार साबित होता है और अपने जीवन को परमोच्च स्थान पर लेकर जाता है। उसमें मानवता के गुण विकसित होते हैं और वह सबका चहेता व्यक्ति बन जाता है। सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। उत्तर, किसी भी कला की साधना करना इतना सहज नहीं होता है। सालों तपस्या एवं रियाज कर वह अपनी कला को समृद्ध करता है। उनमें होने वाली कठिनाइयों से वह भलीभांति परिचित होता है, इसीलिए वह दूसरों की कला का भी सम्मान करता है और जो दूसरों की कला का सम्मान करता है वही सच्चा कलाकार कहलाता है। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। चौथा अ, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आदर्श बदला इस कहानी में बदला वह नहीं है जो हमें प्रतिशोध की आग में जला देता है। या उसका अर्थ होता है अच्छाई से सामने वाले को परिवर्तित करना। अपने पिता को मृत्युदंड दिए जाने पर बैजू बावरा तानसेन के प्रति क्रोधित थे और बदले के लिए हथियार की तलाश में थे। बाबा हरिदास ने बैजू बावरा को गांधर्व विद्या में तैयार किया और उनसे वचन लिया कि वो इससे किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तानसेन बैजू बावरा की प्रतियोगिता में बैजू बावरा की जीत हुई, पर बदले में उन्होंने तानसेन की जान नहीं ली, बल्कि उस कानून को ही रद्द करने की मांग की और वह कानून खारिज हुआ। ऐसे करके उनका आदर्श बदला पूरा हुआ। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। इस विचार को स्पष्ट कीजिए। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। कलाकार उसे कहते हैं जिसे कला से लगाव हो।
जो अपने गुरु की हर बात माने, उसे अपनी कला का अहंकार ना हो। यह सब गुण बैजू बावरा में थे। उन्होंने कठिन तपस्या की, अपनी विद्या का दुरुपयोग ना करने या किसी को हानि ना पहुंचाने की अपनी गुरु के बात पर भी अमल किया। गान युद्ध में तानसेन को पराजित करने के बाद भी बैजू बावरा ने अपनी विनम्रता नहीं खोई, बल्कि उस कुप्रथा को नष्ट किया, एक सच्चे संगीत के पुजारी होने का प्रमाण दिया। साहित्य संबंधी ज्ञान। सुदर्शन जी का मूल नाम, और वह नाम है बद्रीनाथ। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। उत्तर, सुदर्शन ने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसके बाद हम देखेंगे रस। अद्भुत रस, जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वह अद्भुत रस की व्यंजना होती है। और उसके उदाहरण दिए गए हैं। पहला, एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा सी चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। इसका दूसरा उदाहरण है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वह श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। उदाहरण, पहला, राम के रूप निहरती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। दूसरा उदाहरण, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयननु ही सौबात। शांत रस, निर्वेद, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वह शांत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, एक, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी कय, मन का फेर। दूसरा उदाहरण, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। भक्ति रस, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस की व्यंजना होती है। उदाहरण, एक, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। दूसरा उदाहरण, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बाधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। यह हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो आपके मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।